अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। अम्मी की तरफ आई हूँ मैं। तो मेरा छोटा भांजा है, उसका बाजू टूट गया, तो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए थे, तो 15 दिन का प्लास्टर लगा के दिया था उन्होंने। 15 दिन बाद फिर से चेकअप करवाना था, तो आज उसे चेकअप के लिए जा रहे हैं। कल अम्मी को लेके गए थे, तो आज छोटे को लेके जाना है। तो अभी हम लोग ना यहाँ हसरो डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ से चेकअप वगैरह करवाना है और उसके बाद जाएंगे घर। और पता ही नहीं चला, इसका अचानक से ना बाजू टूट गया। भाग रहा था और जैसे ही गिरा है तो उधर ही ना इसका बाजू टूट गया है। तो अभी ये डॉक्टर को चेक करवाएंगे, हो सकता है वो इसको उतार दें। उन्होंने कहा था कि 15 दिन बाद ना उतार देंगे, लेकिन हम देखें क्या होता है। और उसके बाद एक दो चीज़ें हैं वो लेनी है, सिस्टर ने लेनी है, मैंने तो कुछ भी नहीं लेना। तो उसके बाद फिर घर जाएंगे। साथ साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको दिखाती रहूँगी। तो फिर हमने चेकअप वगैरह करवा लिया। और भांजा जो है ना छोटा मेरा, उसके सिस्टर ने लेने थे शूज़। आपने देखा वो सैंडल पहन के आया, उसके शूज़ नहीं थे, तो उसके शूज़ लेने, इसलिए हम लोग शूज़ वाली शॉप पे आए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे शूज़ नहीं मिल रहे थे। जो सिस्टर को पसंद आ रहे थे वो छोटे थे, और बाकी जो बड़े थे तो वो उसमें कुछ साइज़ नहीं था और कुछ पसंद नहीं थे। तो अभी हम लोग यहाँ बाटा पे आए हैं, तो यहाँ पे ना अच्छे शूज़ थे बच्चों के। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, शूज़ वगैरह ना। तो यहाँ पे देख रहे थे, अभी चेक वगैरह करवा रहे थे। तो हो सकता है यहाँ से कोई मिल जाए और सबको उसे पसंद आ जाए। तो यहाँ से फिर हमने देखे ये वाले शूज़, तो ये इसे के पाँव में भी पूरे थे और पसंद भी आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने ना ये वाले ले लिए। और यहाँ पे सैंडल इतने प्यारे प्यारे लगे हुए थे बच्चों के, और इन्होंने जब भी जाना होता है तो बस सैंडल ही पकड़ लेते हैं। हमने ये ही लेने हैं, क्योंकि इन्हें स्पाइडरमैन और इस तरह के बने हुए ना अच्छे लगते हैं। लेकिन हमने सिर्फ शूज़ लेने थे, वो लिए। और उसके बाद मैंने सोचा आपको भी थोड़े बहुत दिखा दूँ। अच्छा, सब कहते हैं प्राइजेस भी बताया करें, तो हर एक चीज़ की प्राइस बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबकी प्राइस ना डिफरेंट होती है। तो अगर आपने भी बच्चों के शूज़ वगैरह लेने हैं ना, तो यहाँ बाटा से आप लोग ले लें। कामरा में जो बाटा है ना, वहाँ से काफ़ी अच्छी, बच्चियों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है और बच्चों की भी। और ये रेड वाले शूज़ मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे ये जो दूसरे होते हैं ना शूज़ बच्चियों के घर में पहनने वाले, वो भी बहुत अच्छे थे यहाँ पे। और ये वाले जो हैं ये घर में आराम से इजीली खुद पहन सकते हैं और उतार सकते हैं, नहीं तो वैसे तो खुद ही पहनाने पड़ते हैं बार बार। तो ये अच्छे हैं, अगर आप लोगों ने लेने हुए तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है हमें। और हम लोग रिक्शे पे आए हुए थे, तो उसने भी कहीं जाना था, तो इस वजह से फिर अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाहर निकले तो रेडी वाले ये भाई खड़े थे, तो यहाँ से ना सिस्टर ने सॉक्स लेनी थी, तो वो बच्चों के लिए ले रही थी, क्योंकि जो पिछले साल की थी तो वो सारी फट गई थी। और छोटे के लिए भी लेनी थी, और बड़े जो 3 माशाल्लाह बेटे उनके लिए भी लेनी थी, स्कूल के लिए भी और घर में पहनने के लिए भी। मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी, तो मैं उसे कह रही थी ना कि ये वाली ले लो, एक बच्चे के लिए ये ले लो। तो इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा था, फिर हमने एक ये वाली ले ली। और बाकी भी वो देख रही थी। अच्छा, इस तरह की रेडियो से ना बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, सॉक्स लेनी हो ना। वैसे शॉप से लें तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो मैं भी जब भी लेती हूँ ना इस तरह से रेडी से ही ले लेती हूँ। कम प्राइस में भी मिल जाती हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं वो भी होती हैं, जो नॉर्मल सी क्वालिटी में होती है ना वो भी मिल जाती हैं आराम से। तो हमेशा मैं यहीं से ले लेती हूँ। और अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, सॉक्स वगैरह ले ली थी। उसके बाद ना सिस्टर ने अपने लिए ये सूट था और इसके साथ लेना था दुपट्टा, तो अभी वो मैचिंग करवा रहे हैं। केला करे स्टॉलर कोई मिल जाए, तो उसका घर में पहनने वाला सूट था ये, इसके साथ कुछ भी नहीं था, तो अभी ये लेना था। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये लेंगे। और इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, बस इसी तरह से ना थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी वो करनी थी। तो घर से रोज़ रोज़ निकला भी नहीं जाता, मुश्किल होता है, और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी डॉक्टर के पास आए हुए थे, तो इसी वजह से कहा, हमने सोचा कि जो छोटे मोटे काम है ना वो भी हम लोग करके ही जाएँ घर। तो सारा कुछ हमने ले लिया यहाँ से, जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी। और मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, उसके नीचे मेरे हस्बैंड के बारे में इतने लोगों ने मुझे कमेंट्स किए। नहीं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन
ये है कि कभी कभी होता है ना, इंसान का मूड नहीं होता या कुछ भी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है या किसी और पे गुस्सा होता है, तो बस वो कभी कभी इस तरह से ना हो जाता है। मुझे उस टाइम थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन बाद में बस सब सेट हो गया था, ठीक हो गई थी मैं भी समझ गई थी कि चलो खैर कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट टाइम सही। और वैसे मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उस टाइम इसलिए गुस्सा आया था कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना कुछ उनके लिए किया और उन्होंने मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब केक भी नहीं कट किया। और इसलिए ना फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, लेकिन बाद में कोई बात नहीं, नॉर्मल ही हो गया था सब कुछ। मैं भी ठीक हो गई, जब वो घर आए तो मेरा मूड भी ठीक था, तो फिर वो भी ठीक हो गए। तो यहाँ पे फिर हम लोग वहाँ से निकल आए, दुपट्टा मिल गया था, तो ये बात मैंने क्लियर करनी थी, इस वजह से मैंने फिर दोबारा से ना ये बात की है। और जो लोग शाउट आउट का मुझे कहते हैं ना, तो वो मैंने अपना इंस्टाग्राम का नाम पर मेंशन किया हुआ है वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पे जाके मुझे पहले फ़ॉलो कर लें, उसके बाद मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगी। और आप अपने चैनल का लिंक वगैरह शेयर कर दें, मैं चैनल पहले चेक करूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी मैं आपका शाउट आउट आएगा या नहीं। तो उसके बाद जी यहाँ पे मिसवाक ले रही थी सिस्टर, और आज सारी चीज़ें सिस्टर नहीं लेनी थी मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो ये मैंने मिसवाक है मैंने भी लेनी थी ये, और ये सिस्टर ने ली। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, तो मैंने सोचा जो थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं ना वो मैं आपको दिखा भी दूँ, कुछ चीज़ें होती हैं ना रह जाती हैं। और अच्छा, आज मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली, मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने मतलब ऐसे बग़ैर फेस के मैं आती हूँ और सिर्फ़ आवाज़ से उन्होंने मुझे पहचाना। हम लोग वहाँ पे थे और वो आई, मुझे कह रही थी आपका क्या नाम है, मैंने नाम बताया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि आप वही हो जो व्लॉग बनाती हो। बहुत ही खुशी हुई आज, ज़िंदगी में पहली बार मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिली है जिन्होंने मुझे ना बिना देखे मुझे पहचान लिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो इस तरह से भी लोग मुझे पहचान सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और आप लोग भी अगर कहीं देखें आसपास की जितनी भी रहने वाली लड़कियां तो ज़रूर मिलिएगा मुझे बड़ी खुशी हुई है आज मिल के। तो बस ये जी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये ड्राइंग बुक्स हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना, और उनको वैसे बिठाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सिस्टर क्या करती है, वो इस तरह की कुछ ना कुछ ले आती है और वो बच्चों को दे के ना तो फिर कमरे में बिठा देती है कि चलो ये करते रहो। और ड्राइंग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो आराम से शाम में बैठ जाते हैं, वैसे नहीं बैठते, खेलने के लिए बाहर सैन में निकल आते फिर बीमार हो जाते हैं। तो ये कुछ सॉक्स थी और पेंसिल वगैरह जो यहाँ से शॉप से लेते हैं ना तो वो नहीं सही होती, तो वो इकट्ठी वहाँ से ले आती है, वो लेके आई है। और टिश्यू थे और बस इस तरह की चीज़ें थी। और उसके बाद जी मैं रात हो गई थी, यहाँ पे किचन में आई हूँ तो चिकन वगैरह हम लोग मंगवाते रहते हैं ना, तो उसका लेग पीस जो होता है वो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। अम्मी वो जमा करती रहती हैं और फिर जब वो ज़्यादा थोड़े हो जाते हैं उस पर मसाला लगा देती हूँ और वो फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से बच्चे खुशी से खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं और वेस्ट भी नहीं होता। अच्छा, हमारी फैमिली में लेग पीस किसी को भी नहीं पसंद, तो वो जब भी बनता लेग पीस हमेशा रह ही जाता है। तो यहाँ पे बस मैं भी वही फ्राई करने लगी हूँ सबके लिए, और सबको एक एक आएगा क्योंकि 6 पीस है और हम 6 लोग हैं घर के, 4 बच्चे हैं और 3 हम हैं, 6 तो नहीं है 7 हैं। लेकिन अम्मी ने नहीं खाना क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक और अम्मी को डॉक्टर ने मसाले वाली चीज़ें मना की हुई हैं। और अम्मी सब्ज़ी खाएंगी क्योंकि अम्मी की को मैंने आपको बताया था काला यरकान है। तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया है फ्राई और अभी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। आप लोगों ने बात करनी हो, अपने चैनल के बारे में कुछ कहना हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिएगा, वहाँ पे हम बात कर लेंगे। और अपनी हर दुआ में मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ किया करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए, क्योंकि मेरा चैनल ना बिल्कुल स्टक होके रह गया था। अभी तो माशाल्लाह फिर थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा ही था। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं जी। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।